दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं पिता। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सारा अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। तू हर एक लोगों को जानता है, हर एक प्राणी को तू जानता है, इस सृष्टि को तू जानता है प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा के अनुसार आज ये सृष्टि चल रहा प्रभु यीशु। तू संभालता है पिता, तू हर एक चीज का ध्यान रखता है। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु, धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। तू हमारे दुख को, तू हमारे सुख को, तू हमारे पाप, तू हमारे परिस्थितियों को जानता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आज का दिन को। इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बहुत सारे विश्वासी लोग आज स्वार्थी प्रार्थनाएं करते हैं। अगर आप आई थिंक बहुत से ऐसे पुराने नियम में राजा लोग थे जो स्वार्थी, अलग अलग कैटेगरी के राजाएं थे। और मुझे लगता है 15 राजाओं का जिक्र है पुराने नियम में, यहोशू की किताब में 12 अध्याय में शायद। बहुत सारे अलग अलग राजाएं हैं और उन राजाओं का कैटेगरी अलग था और वो स्वार्थी थी। तो उनके कैरेक्टर जो था, उनकी जो स्वभाव और चरित्र अलग था। और आज मसीह लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी भविष्य की चीज़ें, उनकी क्या बोलते कि सपना और लालसाएं कैसे होता है देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मुझे दे दे दे, स्वार्थी लोगों का क्या होता है? मुझे दे दे दे, हमेशा दे दे होता है स्वार्थी लोगों का। बहुत से मसीहों का प्रार्थना जीवन स्वार्थी होता है। जीवन जो उनका होता है स्वार्थी होता है। उनकी सारी प्रार्थनाओं का केंद्र उन पर होता है, खुद पर। जो वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें दे, ना कि परमेश्वर की खोज करें कि वे कौन हैं। बहुत बार हम देखें आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं करते, बट वो हमेशा अपने परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें दे। हम उचित बातों के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु से मांगे। क्या चीज मांगना चाहिए? बुद्धि। हमें बुद्धि की जरूरत है। हमें इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि की जरूरत है। इसलिए हमें बुद्धि मांगने की जरूरत, समझ मांगने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पापी लोग, नासमझ है और हमारे पास बुद्धि कम है। और परमेश्वर जानता है कि हमारे पास बुद्धि की घटी है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है इससे पहले कि हम उसे कहते हैं। कहने से पहले वो जानता ना, मत्ती का 6 और 32 में। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने कहा पिता मुझे दे। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? पिता मुझे दे। परंतु जब सब कुछ उड़ा दिया तो कहा पिता मुझे बना ले। सब कुछ उड़ा दिया। जब पहले पिता से मांगा पिता मुझे दे, परंतु जब सब कुछ उड़ा दिया तो क्या कहा? पिता मुझे बना ले। दूसरे शब्दों में, मुझे वह पुत्र बना जो तू चाहता है। ओके, पढ़ेंगे क्या? लूका का 15, 12 और 19 वचन। 15 का 12 और 19। लूका 15, 12 का 19, 12 और 19। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, स्पति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उनके अपनी संपत्ति बांट दी। धन संपत्ति बांट।
पढ़िए, आप एक बार पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ओके, पूरा हो गया वचन 12 का। 13 भी पढ़ ली, अच्छा। ओके, 19 पढ़िए। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। समझ रहे? पहले क्या था, वो मांगा परमेश्वर पिता से, पिता ने दिया, पिता से मांगा, पिता ने दिया, उसको कुकर में उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद आप पिता से कहता कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। ये अगर पहले ये समझ लेता तो शायद वो नौबत नहीं आता। कई बार होता है कि हम नहीं समझ पाते। आज की जो संदेश होते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए संदेश होते हैं। आज का समृद्धि संदेश बल देता है, मुझे दे। अगर आप दे रहा के ऊपर संदेश देंगे, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर के पास आओ, तो लोग बहुत आते हैं। पर सीखने के लिए कोई नहीं आता, परमेश्वर को जानने के लिए कोई नहीं आता, परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं आता, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोई नहीं चाहता। तो इस प्रकार की आज संदेश, इसी कारण से लोगों में लोग बहुत है, मुझे शीघ्र उत्तर दे, लोग यही चाहते हैं, मुझे शीघ्र उत्तर दे, समस्याओं से निकालने का सरलतम रास्ता दिखा और आशीष दे, प्रबंध कर। परंतु वह बल नहीं दे सका, मुझे बना ले ना। वो उस बात पे बल नहीं देते, या वो प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मुझे बना ले या मुझे बना ना। उड़ा पुत्र ने लास्ट में आखिरी में क्या कहा, बना ले ना, मुझे वह पुत्र बना ले जो तू चाहता है। तो कई बार मसीह लोग भी आज नहीं चाहते, प्रभु मुझे अपने अनंत राज्य के योग्य बना, प्रार्थना योद्धा बना, एक अच्छा शिष्य बना, एक अच्छा प्रचारक बना, एक अच्छा गायक बना, एक अच्छा प्रबंधकारी बना। यद्यपि मेरी परिस्थितियां सदा सुहावने ना हो और जिन उत्तरों को हम चाहते हैं एकदम नहीं मिलता है, तब भी हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें तो बना, परमेश्वर तो हमें बना, तो हमें सिखा, तू हमें वो योग्य बना। हम तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु में मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। कई बार हमारी आशाएं जो होती है वो भी स्वार्थ भरा होता है। हमारी स्वार्थी आशाएं, सपनों के संसार में रहना, मिथ्या अपेक्षाओं में मानवीय हृदय कभी कभी कल्पना करता है प्रसिद्ध या धनी होने की, या किसी चीज का लालच करता है जो किसी और की हो। आज ये संसार हमें इस प्रकार देता है और हमारे मन भी, विचार भी ऐसा रहता है। हम इन्हीं में आशा ढूंढते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को संतुष्टि सिखाना चाहता है, संतुष्टि रहने की सिखाना चाहता है। जैसे कि धन्यवाद उनकी वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान में जो घट रहा उनमें धन्यवाद करना चाहिए। पौलुस ने फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 11 में एक बहुत खूबसूरत बात कहा, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं ना। पौलुस कहता है इसलिए नहीं कि मैं घटी में कुछ कह रहा हूं, क्योंकि इसीलिए कि जिस दशा में मैं हूं उसी दशा में मैं संतुष्ट रह सकूं, संतुष्ट करूं। जो हाल हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, उसी समय में धन्यवाद दूं, संतुष्ट रहूं।
हम यह निश्चय करें कि जिस वस्तु की हम आशा कर रहे हैं, परमेश्वर वह हमें देना चाह रहा है। कौन सी वस्तु को आप आशा रख रहे हो? क्या वो परमेश्वर आपको देना चाहता है? वैसे चीजों पर आशा रखना चाहिए। पढ़िए भजन संहिता 62 का 5। क्या परमेश्वर देना चाहता है? 62 का 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ओके, ये व्यक्ति जो है ये स्वार्थी नहीं है, ये पूरी तरह से परमेश्वर पर आशा रखता है, और क्योंकि जानता है मेरी आशा परमेश्वर में है, और परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से वो हो ना। और इसमें एक ही चीज कहता, कई बार हम लोग निश्चय करें कि जिस वस्तु की हम आशा कर रहे हैं, परमेश्वर वह हमें देना चाह रहा है, वैसी चीजें देना चाहता है। क्या चीज को मैं आशा रख रहा हूं? परमेश्वर में आशा रख रहा हूं, या मैं अपनी सपनों की दुनिया में, या मैं उन चीजों का लालच कर रहा हूं जो और किसी का है और वो मेरा हो जाए ना। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना चाहिए और उस पर आशा लगाए रखना चाहिए। परमेश्वर जानता है आपकी आशा है क्या, आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है ना। परमेश्वर को पता है आपकी आशा अंत में वो पूरा करता है। पहला पत्रस 1:21 पढ़िए। हमारी आशा प्रभु में है और हमें उसी में पहला पत्रस 1:21। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उस मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। ओके, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसके नाम से आज प्रे कर रहे हो आप, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। किसने उसे मरे हुए में से जिलाया? परमेश्वर ने। करेक्ट, परमेश्वर ने जिलाया, और महिमा भी दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अद्भुत है। हमारी आशा प्रभु पर हो, परमेश्वर पर हो, वही हमारी आशा को पूरा करेगा। आज हमें एक ही चीज कहना चाहिए, परमेश्वर मुझे सिखा, मैं सीखना चाहता ना। सवाल ये है, कई बार हम स्वार्थी जीवन में सवाल पूछते हैं बहुत सारे, और सवाल में स्वार्थ भी होता है। जो शिष्य बनता है वो कभी सवाल नहीं करता, वो जस्ट सीखता है। हमें सीखना चाहिए, हमें वो मसीह होना चाहिए जो स्वार्थ से परे है, जो स्वार्थ से बाहर है। उनकी आशाओं में स्वार्थ नहीं, उनकी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं। तो वैसे मसीह बनो, वैसे विश्वासी बनो। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, इसीलिए परमेश्वर कहता मत्ती के 6वें अध्याय में ना कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो। जब आप राज्य की उसकी खोज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी जरूरतें पूरी होते जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको मांगने की जरूरत नहीं। आज जो इंसान मांगता अपनी जरूरतें, तो वो स्वार्थी है इंसान, वो स्वार्थी इंसान। हमारी जरूरतें परमेश्वर जानता है पहले से, मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। अद्भुत है नहीं? आइए प्रे करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। प्रत्येक भाई बहनों के लिए तेरी दया और कृपा रहे, वचन सुनने वालों के लिए प्रभु आज उन्हें समझ दीजिए, आप उन्हें अगुवाई करिए। शिष्यता का दिल दीजिए पिता, शिष्यता का मन दीजिए, सीखने की, सुनने की और करने की आत्मा दीजिए प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते। जो भी कोई वचन सुन रहे हैं पिता, आप उनके हृदय से बातें करो। और कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु वो नहीं जानता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, बट हमें जस्ट उसमें आशा रखनी चाहिए
और चुपचाप रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। एक गीत गाते हैं फिर प्रेम चलते।